जय हिंद दोस्तों, ये आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ है। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। सेट कौन सा है तो बी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर शुद्ध जल का प्रतिशत 2.5%। वायुमंडल के प्रमुख घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैवमंडल है जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक नहीं है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की भूमिका होती है उपभोक्ता। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही प्रारंभ होते हैं, वे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें हमारे पास ऊर्जा के लिए जीवों के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं? खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव विविधता है पृथ्वी पर जीवों की विविधता। भारत के जैव विविधता सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट में से एक है पश्चिमी घाट। निम्न में से किसको द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? तो पैन को। वायु प्रदूषण के बढ़ने का एकमात्र परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस है ए और सी दोनों। जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है मानव गतिविधियाँ। किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया था? प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय ने। भारत में खराब जीवन स्तर एवं कुपोषण का कारण क्या है? भारत की खराब अर्थव्यवस्था। किसी जनसंख्या की जनसांख्यिकीय रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक जनसंख्या के मुख्य कारणों में से एक है जन्म दर में मृत्यु दर अधिक होना। भारत के प्रति व्यक्ति आय की कमी होने का प्रमुख कारण जनसंख्या बढ़ोतरी। सतत विकास के लिए कितने 17 रखे गए हैं? 21 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आयोजन के 2012 में। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, ए और बी दोनों सही होंगे। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1987 में आया था। ऑप्शन गलत है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1974 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद 28 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्षौमंडल के ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को आया था। स्थायी जैविक प्रदूषण क्या है? खरपतवार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, एनजीटी से तात्पर्य नेशनल जनरल टर्मिनल। एनजीटी ने इस सामग्री से बने पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपयुक्त सभी। वायु गुणवत्ता सूचकांक, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, AQI 401 से 500 तक। सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा इसमें। बोधि वृक्ष, गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष में विराजमान थे जिनका नाम था बोधि वृक्ष। जल प्रदूषण है अजैविक कारक का। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 41, विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण विश्व वन्य जीव कोष। उपरोक्त सभी। अवांछनीय एवं वांछनीय ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 44 है, घास, हिरन, बाघ, ये फूड चेन। क्या है? फूड चेन। मांसाहारी यहाँ भरा जाएगा। एक तालाब है, अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। साइबर सुरक्षा सुरक्षित करती है हैकर्स से सुरक्षा। APJ अब्दुल कलाम 2012 से 2017 के तक के राष्ट्रपति 11वें थे। एरोसोल
मूल्यों से तात्पर्य मानक या आदर्श भारतीय मूल्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी दोनों उपयुक्त सभी सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही होगा इसमें। 7 सही होंगे। अहिंसा और सत्य समाजवाद पर उपयुक्त सभी महात्मा गांधी। एपीजे अब्दुल कलाम रिश्वत साइबर खतरे में डिजिटल सुरक्षा। 4 अच्छा स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म में पूछा जाता है। इथिक्स इथोस आदर्श बिना किसी आचार नीति। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR भारत। सामुदायिक निवेश सतत विकास स्व। ओजोन परत सतह मंडल में। BSc थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 सीरीज बी ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज।